स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसका नाम है रूल्स ऑफ जीरोस इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ जीरोस इन एडिशन। रूल ऑफ जीरोस इन एडिशन। एडिशन में रूल ऑफ जीरोस का क्या मतलब है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 0 और यहां लिखा हुआ है +6, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी 0 आए और एडिशन आए और कोई भी नंबर दिया हो तो हमेशा उसी नंबर को हम लोग यहां पर लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा +6। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 0 + 12, तो हमको क्या करना है, 0 के साथ प्लस है और प्लस के साथ दिया है बच्चों 12, तो हमेशा हमको क्या करना है बच्चों, यहां पे +12 को एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों +12। अगर मैं बोलूं पहले मैं नंबर लिख देता हूं प्लस, फिर बच्चों मैं 0 लिखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 7 + 0 = +7। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है बच्चों 8 + 0, 8 + 0 में हमेशा आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी नंबर 0 के साथ ऐड होता है, 0 पहले आए चाहे 0 बाद में आए, हमेशा उसी नंबर को हम यहां लिख देंगे, तो आंसर आ गया बच्चों मेरे पास +8। तो आपको समझ में आया होगा रूल ऑफ जीरोस इन एडिशन क्या होता है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं रूल ऑफ जीरोस इन सब्ट्रैक्शन में। रूल ऑफ जीरोस इन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपको दिया हुआ है 0 - 6, पहले आपको दिया है 0 फिर दिया है -6, तो हमेशा आपको रूल ऑफ जीरोस इन सब्ट्रैक्शन में याद रखना है 0 के बाद माइनस के बाद कोई नंबर दिया है तो उसी नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे, मतलब -6। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है 0 - 14, मैं आपसे इसका आंसर पूछता हूं तो आपको क्या बोलना है, 0 - 14 बच्चों हो जाएगा -14। अब अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी नंबर को मैं आगे पीछे कर देता हूं, मतलब पहले मैंने 6 कर दिया -0, तो हमने क्या बताया बच्चों, कभी भी माइनस आए चाहे प्लस आए आपको क्या करना है, इसी नंबर को एज इट इज लिख देना है, तो यहां पर आ जाएगा 6। अब इसके आगे प्लस है इसलिए मैंने +6 लिख दिया। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 8 - 0, इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है बच्चों 8 - 0, तो 8 के आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं होता है, तो बच्चों प्लस होता है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों +8। तो आपको समझ में आया होगा रूल ऑफ जीरोस इन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। रूल ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन, बच्चों रूल ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 0 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर के साथ, जैसे मैंने 2 के साथ कर दिया, तो हमेशा आंसर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया यहां पे 0 × 6, कोई भी नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 आता है। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया 14 × 0, तो बच्चों आपको पता है 14 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 0। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे पास है 16 × 0, तो हमको पता है बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अभी हम लोगों ने सीखा रूल ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ जीरोस इन डिवीजन। रूल ऑफ जीरोस इन डिवीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास दिया है 0 / 6, कोई भी नंबर जब 0 के नीचे आता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर है, तो आंसर आ जाएगा 0। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 0 / 12 और मैंने पूछा आपसे इसका आंसर बताओ, तो ऊपर 0 है नीचे 12 है, तो आंसर मेरे पास हमेशा आ जाएगा बच्चों 0। लेकिन जब क्वेश्चन हमारे पास है, मान लेते यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ऊपर 6 है और नीचे 0 है, इस बार न्यूमरेटर में कोई नंबर आ चुका है और डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है। जब न्यूमरेटर में कोई नंबर हो
और डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड। बच्चों आंसर होता है नॉट डिफाइंड, इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 7/0। बच्चों 7/0 का आंसर क्या होगा? आपको पता है ऊपर 7 है नीचे 0 है, मतलब न्यूमरेटर में कोई नंबर है और 0 कहां है बच्चों? डिनोमिनेटर। तो इस केस में हमको पता है आंसर बच्चों हमारा हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो आप लोग ने सीखा यहां पर रूल्स ऑफ जीरोस इन डिवीजन क्या होता है। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मात नर्मदे हर।